वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज़ हुई धनुष स्टारर तमिल फिल्म यानी कि करा के बारे में। तो ये बेसिकली वैसे तो देखा जाए तो इस फिल्म को इस हफ्ते जो है तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी दो भाषाओं में जो है रिलीज़ किया गया है। बट इस फिल्म का जो हिंदी रिलीज़ है वो बहुत ही विचित्र सा हुआ है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसके हिंदी वर्जन को नॉर्थ में पहले दिन कहीं पर भी शोज़ नहीं मिले थे। सिर्फ कहीं पर शो मिला था तो वो था हैदराबाद में, और वहाँ पर भी देखा जाए तो कल तो शोज़ थे, फिर भी 7-8 शोज़ कुछ लगे हुए थे। बट आज जो है वहाँ से भी सारे शोज़ हटा दिए गए हैं। तो टेक्निकली फिल्म जो है हिंदी में रिलीज़ हुई है, बट जो रिलीज़ है वो ना के बराबर ही है। उसे हिंदी रिलीज़ कहना भी जो है मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो आप लोगों में से मैक्सिमम जिन लोग को हिंदी में इस फिल्म को देखना था उनको OTT पर आने का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। अब अगर बात करें इस फिल्म की तो देखिए, ये फिल्म बेसिकली 2 घंटे 40 मिनट की एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। जहाँ पर थ्रिल की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म के अंदर कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो सही में काफ़ी थ्रिलिंग है, जहाँ पर मज़ा भी आता है देखने में। बट कहीं ना कहीं फिल्म में नज़र आने वाला ड्रामा और इमोशंस जो है उस लेवल पर हिट नहीं कर पाते हैं हमें, जहाँ से हम जो है एटलीस्ट यहाँ पर धनुष के कैरेक्टर के प्रति कुछ केयर कर पाएँ। एटलीस्ट वो जो सब कर रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो यहाँ पर इमोशनल बेस दिया गया है वो कहीं पर उस तरीके से स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाता है। जिस कारण से होता यह है कि अब वो कैरेक्टर जब कहीं पर भी जो है मुसीबत में फंसता है या फिर किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन में रहता है, वहाँ पर हम उस लेवल का टेंशन फील नहीं कर पाते हैं जितना फील होना चाहिए था। बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। थ्रिल कुछ जगहों पर बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली अगर बात करें इंटरवल पोर्शन की। इंटरवल से पहले एक बैंक के अंदर एक पोर्शन देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया था। इवन सेकेंड हाफ के अंदर भी एक आध सीन्स हैं जहाँ पर सही में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वहाँ पे थ्रिल और टेंशन भी जो है ज़रूर फील होगा। तो यहाँ पे ड्रामा के कनेक्ट ना करने के पीछे के अगर कुछ कारणों की मैं बात करूँ जो मुझे पर्सनली लगा, तो यहाँ पर धनुष और उनके पिता का जो कैरेक्टर है, इनके बीच में जो सब भी हो रहा है उसको कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया गया है। अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट के बाद सडनली ये रिलेशन जो है हमारे सामने फिल्म में आ जाता है। पीछे जो सब घटा है वो सब हमें सिर्फ सुनने को मिलता है, हमने कुछ देखा नहीं है खास। और वो चीज़ें आगे इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती हैं चीज़ें, और इतनी प्रिडिक्टेबल जोन में जाकर चलती हैं चीज़ें कि उस तरीके से जो है ड्रामा कहीं पर जो है कनेक्ट कर नहीं पाता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे, बट फील कब होगा, जब फिल्म अंत की तरफ बढ़ रही होगी तब कुछ एक आध पोर्शन ऐसे आएंगे जहाँ पर आप थोड़ा बहुत कुछ फील करोगे। बट थ्रू आउट द मूवी जो फील होना चाहिए था वो फील नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि राइटिंग लेवल पर चीज़ें नहीं थी, राइटिंग लेवल पर ऐसा काफ़ी कुछ रखा गया है जिसको अगर प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलता, थोड़े और सॉलिड डायलॉग्स अगर मिलते तो मेरे हिसाब से चीज़ें स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकती थी। बट यहाँ पर चीज़ें मिस हो जाती हैं। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो धनुष का काम बहुत ही बढ़िया है। फिल्म के अंदर उनके कैरेक्टर के अंदर आपको गुस्सा, डर, पश्चाताप, हर एक चीज़ जो है देखने को मिलती है, और हर एक चीज़ को उन्होंने पर्दे पर बहुत ही कमाल तरीके से पेश किया है। उनके पिता के रोल में नजर आने वाले KS रवि कुमार का भी काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है। छोटा सा रोल है बट जितना भी किया है बहुत ही बढ़िया किया है। ममिता की बात करें तो उनका भी एक फिल्म में रोल जो है काफ़ी छोटा है बट बहुत ही बढ़िया है। उनको जो मेकअप वगैरह दिया गया है वो कहीं पर भी मेकअप की तरह जो है फील भी नहीं होता है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो सभी का काम फिल्म में बहुत ही अच्छा है। एक्शन की बात करूँ तो फिल्म में एक्शन भी कुछ जगहों पर काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। स्पेशली जो पहला एक्शन था जहाँ पर एक टॉर्च को लेकर धनुष फाइट करते हैं, बहुत ही बढ़िया था। इवन अगर हम बात करें म्यूजिक और BGM की तो वो भी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक अच्छा ही था। स्पेशली BGM की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही तरीके से काम करता है। टेंशन वाले मोमेंट के अंदर जो साउंड डिज़ाइन का काम देखने को मिलता है वो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया था। ओवरऑल स्क्रीन प्ले और एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, फिल्म की शुरुआत तो जो है बहुत ही सॉलिड होती है। फिर जो है फिल्म जब ड्रामा पोर्शन में जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, इस जोन में चली जाती है जहाँ पर हो तो रहा है काफ़ी कुछ मतलब ड्रामा लेवल पर, बट जो भी हो रहा है बहुत ही देखा दिखाया ऐसा, सुना सुना ऐसा हो रहा है। और चीज़ें इतनी मतलब शुरू से ही जो है प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, तो वो चीज़ें जो है थोड़ी सी फ्लैट जाती है। बट हाँ, इंटरवल की तरफ बढ़ते हुए फिल्म फिर से स्ट्रांग होती है। सेकेंड हाफ भी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म का काफ़ी हद तक इंगेजिंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब फिल्म अंत की तरफ बढ़ती है तो चीज़ें बहुत ही स्मूथली निकल जाती हैं। मतलब जो चैलेंजेस लग रहे थे, मतलब सूरज वेंचरमुड का कैरेक्टर कह लो, वो जिस तरीके से थ्रू आउट द फिल्म नज़र आता है, क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए चीज़ें जो हैं बहुत ही स्मूथ चली जाती हैं, जिस कारण से ऐसा लगता है कि भाई
एक थ्रिलर तो जो है इस तरीके से शायद नहीं ख़त्म हो सकता था। तो वो जो है आपको मतलब वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए एक फिल्म ख़त्म होने के बाद, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर मिसिंग फील होगा। ओवरऑल अगर बात करें तो फिल्म करार डेफिनेटली आप एक बार टाइम पास के लिए देख सकते हो। फिल्म के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट हाँ कह सकता हूँ कि आइडिया लेवल पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और कुछ अच्छे मोमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, थ्रिलिंग मोमेंट्स जो है देखने को मिलेंगे, जो आपका अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं। फिल्म को अगर थोड़ा सा छोटा रखा जाता तो और मेरे हिसाब से बेटर हो सकता था। तो ओवरऑल एक अबाव एवरेज एक डिसेंट सी फिल्म है जिसको एक बार देखा जा सकता है, बट एक्सपेक्टेशंस को जो है आप कम रखिएगा, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट जो है हो सकती है। अगर आप पोर तोड़े लेवल का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि उस फिल्म के अंदर जो एक इमोशनली भी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक स्ट्रांग थी, तो वो यहाँ पर आपको मिसिंग फील होगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।